अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में पहला टॉपिक लेंगे कौन सा, कि राजस्थान की सभ्यताएं। क्या? राजस्थान की सभ्यताएं। तो पहली सभ्यता पढ़ेंगे कौन सी? कालीबंगा। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे? कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता है ना, सबसे पहले देखें इसमें क्या, कालक्रम, यानी इसका समय क्या था, क्या काल, और इसका क्या देखेंगे, काल, कालक्रम, क्या देखेंगे, कालक्रम, यानी कि इसका समय, इसका समय, इसका समय क्या था। तो कालीबंगा सभ्यता का सभ्यता का जो कालक्रम था, यानी जो इसका समय माना गया है, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, किस पद्धति के अनुसार, कार्बन, और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग, इसे C14 से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार तो इसका समय माना गया है, इसका समय माना गया है, वो समय माना गया है क्या, 2350 से 2350 ईस्वी से और 1750 ईस्वी माना गया है। ये आगे इसकी किसकी बात, कि कालीबंगा सभ्यता का जो समय था वो क्या था, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका जो समय था वो कितना था, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। फिर इसकी देख लेते हैं क्या, कि कालीबंगा की खोज, क्या कि इसकी खोज किसने की। तो खोज की बात करें तो खोज और कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में, क्या 1952 ईस्वी में, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में, और इस 1952 ईस्वी में इसकी खोज की है किसने, अमला और अमलानंद घोष ने क्या, कालीबंगा सभ्यता की खोज कर दी। फिर इसके बाद में देखते हैं क्या, इसके उत्खनन कब और किसने किया, इसका उत्खनन कब और किसने किया, इसका उत्खनन 1961 से और 1961 से 1969 के मध्य इसका उत्खनन किया गया है। तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब से कब तक किया गया, 1961 से और 1969 ईस्वी के मध्य किया गया है। 1961 से और 1969 ईस्वी के मध्य किया गया है। और इसके उत्खननकर्ता, क्या उत्खननकर्ता कौन कौन थे, यानी कालीबंगा सभ्यता से उत्खननकर्ता, इसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे। तो पहला इसका उत्खननकर्ता माने तो इसका बीबीलाल, कौन, बीबीलाल, और फिर है बीके थोपर भी क्या इसके उत्खननकर्ता से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है जेवी जोशी, फिर इसके बाद आता है कौन, एमडी और एमडी खरे। फिर इसके बाद आता है क्या, के एम श्रीवास्तव भी क्या कालीबंगा सभ्यता से के उत्खनन से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है जेपी और जेपी क्या, जैन। तो कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन कौन थे, बीबीलाल, बीके थोपर और जेवी जोशी, एम डी खर्रे, के एम श्रीवास्तव, और उसके बाद कौन था, जेपी जैन। ठीक है, ये उत्खननकर्ता गया। और जो इन्होंने उत्खनन के लिए जो स्थान चुना गया, वह स्थान था क्या, स्थान वह था कि इन्होंने उत्खनन के लिए एक टीले को चुना, और वहां टीले पे एक स्थान को चुना जहां पे कितने थे, 2 टीले थे, और दोनों ही टीले समतल धरातल से और समतल धरातल से कितनी ऊंचाई पर थे, 12 मीटर की ऊंचाई पर थे। दोनों ही टीले 12 मीटर की ऊंचाई पर थे, समतल और समतल धरातल से 12 मीटर की ऊंचाई पर है। जब ये पूर्व दिशा में जो टीला था इसे कहते हैं क्या, पूर्वी
टीला, पूर्वी टीला। और जो पश्चिम दिशा में जो टीला था इसको नाम दिया गया पश्चिमी, और पश्चिमी टीला। जो ये पश्चिमी टीला है ना, इस पश्चिमी टीला में एक ध्रुव था, तो इसे कहा गया क्या, ध्रुवी टीला, ध्रुव टीला। और जो ये पश्चिमी जो टीला था इसमें लोग निवास करते थे, यानी इसमें जनता निवास करती थी, इसलिए इसे कहा गया क्या, आवासीय टीला। क्या, आवासीय। और आवासीय टीला, तो बताओ आवासीय टीला किस टीले को कहा गया, पूर्वी टीले को कहा गया। और ये दोनों ही टीले क्या थे, एक दीवार से, एक बाउंड्री से घिरे हुए थे। क्या, एक बाउंड्री से घिरे हुए थे, दोनों ही टीला एक बाउंड्री से घिरे हुए थे। तो क्या इसे बोलते हैं, अगर बोले तो रक्षा, रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, दोनों ही टीले क्या एक बाउंड्री से घिरे हुए थे। अब यहाँ पे उत्खनन करेंगे, ये सारे के सारे विद्वान यहाँ उत्खनन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन इन दोनों ने किया, तो इसके बाद एक आते रहे और उत्खनन करता रहे और चलता रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर उत्खनन किया है, उत्खनन किया, तो उत्खनन में क्या प्राप्त हुई, उत्खनन में, और उत्खनन में क्या प्राप्त हुई, काली चूड़ियां। क्या प्राप्त हुई, काली चूड़ियां। काली चूड़ियां प्राप्त होने के कारण, और काली चूड़ियां प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया, कालीबंगा। और कालीबंगा, कालीबंगा इस सभ्यता को क्या दिया गया, कालीबंगा सभ्यता, इसको क्या दिया गया, नाम दिया गया। ठीक है, तो यहां उत्खनन किया, तो कालीबंगा सभ्यता में जब यहाँ दोनों टीले में उत्खनन किया गया, तो यहाँ क्या एक नगर की तरह जीवन शैली और पर्यावरण वातावरण इस तरह मिला कि जहाँ की नगर जैसा माहौल यहाँ पर दिखाई दिया। तो इसलिए इस सभ्यता को क्या, इस कालीबंगा सभ्यता को, और कालीबंगा सभ्यता को क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता। इसलिए इस सभ्यता और इस सभ्यता को नगरीय, क्या, नगरीय सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। यानी कि जब इसका उत्खनन किया गया तो ये ऐसा महसूस हुआ कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, यानी देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। तो ये उत्खनन की दृष्टि से क्या था, ये उत्खनन की दृष्टि से क्या, उत्खनन और उत्खनन की दृष्टि से कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता और उत्खनन की दृष्टि से कालीबंगा सभ्यता देश का क्या, देश का तीसरा क्या, तीसरा सबसे बड़ा क्या था, पुरातात्विक स्थल है। तो सर बताओ, अगर उत्खनन की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन से, कालीबंगा सभ्यता है, तो सर पहला कौन सा है, पहले की बात करें तो पहला है, पहला कहाँ स्थित है, पहला स्थल कौन सा है, पहला स्थल है धोलावीरा। क्या है, धोलावीरा। और धोलावीरा कहाँ स्थित है, धोलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। और दूसरा स्थल की बात करें, दूसरा स्थल कहाँ स्थित है, राखी और राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। तो देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल की बात करें तो कहाँ है, कालीबंगा, जो कहाँ है, राजस्थान में। और प्रथम पुरातात्विक स्थल की बात करें तो कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। और तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल में राजस्थान में हो गया, और पहला कहाँ हो गया, गुजरात में। और दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ है, जो हरियाणा के अंदर है, और उसका नाम, और वो नाम है क्या, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। ये तो बात हो गई स्थल की, छोटे और बड़े की बात हो गई, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं क्या, और इसके बाद हम बात करते हैं क्या, कि इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन से संबंधित।
जब यहाँ उत्खनन किया गया और उत्खनन किया गया तो उत्खनन में काली चूड़ियां मिली और उत्खनन इसका लगभग कितने, इसका उत्खनन 5 स्तरों तक किया गया है। उत्खनन कितने स्तरों तक किया गया है, 5 स्तर तक किया गया है। दो चीज अपन आगे देखते हैं, तो पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का काल और कालक्रम की बात करें तो कार्बन डेटिंग पद्धति यानी कार्बन 14 के अनुसार इसका काल 2350 से 2250 ईस्वी पूर्व माना गया है। फिर इसकी खोज की बात कर लें तो खोज 1900 और 1952 में किसके द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। फिर इसके उत्खनन की बात कर लें, उत्खनन का जो कालक्रम था वो क्या था, 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य इसका क्या उत्खनन किया गया। और उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खननकर्ता में बीबी लाल, बीके थोफर और इसके बाद कौन, के एम श्रीवास्तव, जेपी जोशी, जेपी जैन, जेवी जोशी और इसके बाद कौन था, के एम श्रीवास्तव इसके उत्खननकर्ता थे। और इसके बाद इसके उत्खनन के लिए क्या 2 टीलों को चुना गया और दोनों ही टीले एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। जो पूर्व में जो टीला था उसे पूर्वी टीला, वहां लोग निवास करते थे, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, आवासीय टीला। और इसके बाद जो पश्चिमी टीला था उस पश्चिमी टीला में क्या था, एक ध्रुव था, तो इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, दुर्गीय टीला इसको नाम दिया गया है। और दोनों ही टीले क्या थे, एक समतल धरातल से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थे। ठीक है, तो इस सभ्यता का उत्खनन किया गया है। सभ्यता का उत्खनन करने पर क्या यहाँ पर काली चूड़ियां मिली, इस कारण इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया, कालीबंगा सभ्यता नाम दिया गया है। और यहाँ पे उत्खनन किया गया तो ऐसा जीवन शैली मिली कि ये कोई नगर है, तो इसलिए इस कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो उत्खनन की दृष्टि से कालीबंगा सभ्यता विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, पुरातात्विक स्थल है। तो पहला कौन सा है, पहला है धोलावीरा जो कहाँ स्थित है, गुजरात में, और तीसरा अपने राजस्थान में है, और दूसरा कौन सा है, राखीगढ़ी जो कहाँ स्थित है, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, हरियाणा के अंदर स्थित है। तो इसके बाद हम और बात करते हैं कि उत्खनन से संबंधित और बात करते हैं कि कितने स्तरों तक किया गया। तो इसका उत्खनन 5 स्तरों तक किया गया था। इसका उत्खनन कहाँ तक किया गया था, 5 स्तरों तक किया गया है। कालीबंगा का उत्खनन और इस सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों तक किया गया है। 5 स्तरों तक किया गया है, जिसमें से प्रथम दो स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन, हड़प्पा सभ्यता से क्या था, प्राचीन यानी पूर्व का था। और क्या, अंतिम जो 3 स्तर मिले, अंतिम 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के समान मिला। ठीक है, तो इस उत्खनन के आधार पर जो इनका जो साक्ष्य मिला, यानी कि प्रथम 2 स्तर तो कालीबंगा सभ्यता से, जो कालीबंगा सभ्यता के जो स्तर मिले वो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन ही मिले 2 स्तर, और अंतिम 3 स्तर हड़प्पा के समकालीन मिला। तो इस आधार पर इस सभ्यता के क्या 2 भाग मान सकते हैं, उत्खनन स्तर के आधार पर 2। तो पहला भाग और इसका जो पहला भाग था, और पहला भाग जो 2 स्तर मिले, 2 स्तर क्या, जो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन थे, इसे क्या नाम दिया गया, इसे क्या नाम दिया गया, प्राक हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और जो ये अंतिम 3 स्तर था
और अंतिम 3 स्तर है। दूसरा भाग जो अंतिम 3 स्तर थे, अंतिम और जो अंतिम 3 स्तर, क्या अंतिम 3 स्तर और अंतिम 3 स्तरों को क्या दिया कि हड़प्पा समकालीन सभ्यता या इसे कहा गया विकसित हड़प्पा सभ्यता। इसके कालक्रम के आधार पर और जो इसके स्तर मिले उस आधार पर इसको क्या 2 भागों में बांट दिया। प्रथम 2 स्तर थे उनको क्या नाम दे दिया गया प्राग हड़प्पा, और जो इसके अंतिम 3 स्तर थे उनको नाम दे दिया गया विकसित हड़प्पा या क्या नाम दे दिया गया हड़प्पा समकालीन सभ्यता, इसको नाम दे दिया गया। अब इसको दोनों चरणों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले इसको पढ़ते हैं क्या, सबसे पहले इसकी पहला भाग पढ़ते हैं अपन, और पहले भाग में क्या पढ़ेंगे, पहला भाग पढ़ते हैं और इसका पहला चरण पढ़ते हैं पहले। क्या पहला चरण, और इसका जो पहला चरण है वो क्या है प्राग हड़प्पा सभ्यता। प्राग हड़प्पा सभ्यता चरण पढ़ते हैं, यानी जो प्रथम 2 स्तर थे और प्रथम 2 स्तरों में क्या प्राग हड़प्पा नाम दे दिया गया। तो प्राग हड़प्पा में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कि यहाँ का नगर निर्माण कैसा था, क्या यहाँ का नगर निर्माण क्या पढ़ते हैं कि यहाँ का नगर निर्माण कैसा था। तो यहाँ का नगर निर्माण कैसा था कि यहाँ के जो नगर निर्माण था, यानी कि सबसे पहले तो देखते हैं कि जो दोनों टीले थे और दोनों टीलों में क्या किया उत्खनन किया गया। तो उत्खनन करने पर जो एक पश्चिमी टीला था, इस पश्चिमी टीला था इसमें कौन से साक्ष्य मिला, पश्चिमी टीला, इसमें सबसे पहले तो दोनों टीले रक्षा और दोनों टीले क्या दोनों टीले रक्षा प्राचीर से क्या दोनों टीले रक्षा प्राचीर से गिरे होने के क्या मिले साक्ष्य मिले। इसलिए इस पश्चिमी टीले को क्या नाम दिया गया, पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। ठीक है। अब जो ये पूर्वी टीला था ना, इस पूर्वी टीले में और इस पूर्वी टीले में क्या आवास थे सॉरी इस पूर्वी टीले में क्या आवास का निर्माण किया गया। और इस पूर्वी टीले में जब आवास का निर्माण किया गया तो आवास का निर्माण इस तरीके से किया गया कि यहाँ पे जो आवास बनाए गए थे वो आवास कैसे थे, समचतुर्भुजाकार। पूर्वी टीले में और पूर्वी टीले में आवास और आवास का निर्माण चतुर्भुजाकार आकृति में कच्ची ईंटों का प्रयोग कर एक क्या बाउंड्री के अंदर यानी रक्षा प्राचीर के अंदर आवास और आवास का क्या किया गया, निर्माण किया गया था। क्या आवास का निर्माण रक्षा प्राचीर के अंदर समचतुर्भुजाकार कच्ची ईंटों से प्रयोग करते हुए आवास का निर्माण किया गया। जब पूर्व टीले में इस पूर्व टीले में जो सड़कें कैसी थी,
और यहाँ पे सड़कें, क्या सड़कें कैसी थी, पक्की, सड़कें पक्की थी। और यहाँ जो मार्ग था, क्या मार्ग, और मार्ग की चौड़ाई थी, चौड़ाई, और मार्ग की चौड़ाई कितनी, 5 से 5.5 मीटर। ठीक है, यह हो गया किसका, ये आवास का निर्माण, यानी यहाँ के जो नगर निर्माण था उसकी ये संरचना हो गई। ठीक है, अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि जो कालीगंगा का उत्खनन था वो कितने स्तर तक किया गया, 5 स्तरों तक किया गया। इसमें प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन मिले और अंतिम 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिले। तो दोनों प्रथम जो 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन थे इसे प्राग हड़प्पा क्या नाम दिया गया। जो अंतिम 3 स्तर जो हड़प्पा के समकालीन था इसे विकसित सभ्यता या क्या नाम दिया गया, हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद प्राग हड़प्पा का प्रथम चरण पढ़ते हैं, प्राग कालीगंगा का, यानी कालीगंगा का प्रथम चरण पढ़ते हैं। उसमें क्या प्राग हड़प्पा सभ्यता इसको नाम दे दिया गया, प्रथम 2 स्तरों को। तो यहाँ का नगर निर्माण देखते हैं कि दोनों टीले थे, पश्चिमी टीले में ध्रुव, और ध्रुव के नीचे जो नगर थे और ध्रुव था वो एक रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। ठीक है, तो रक्षा प्राचीर से घिरे होने के कारण इसे कालीगंगा प्रथम नाम दे दिया गया। ठीक है, और इसके बाद इस पश्चिमी टीले को नगर का निर्माण हो गया बाउंड्री के अंदर। और जो पूर्वी टीले था, इस पूर्व टीले में क्या, पूर्व टीले में आवास का निर्माण किया गया। और पूर्व टीले में जो आवास का निर्माण किया गया, तो आवास का निर्माण इस तरीके से किया गया कि एक आवास का निर्माण समचतुर्भुजाकार आकृति में, क्या समचतुर्भुजाकार आकृति में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते हुए एक रक्षा प्राचीर के अंदर किसका आवास का निर्माण किया गया है। और सड़कें कैसी थी, सड़कें पक्की थी। और मार्ग कैसा था, मार्ग की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर थी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। और प्राग हड़प्पा का दूसरा चरण, क्या प्राग हड़प्पा की दूसरी बात करते हैं। क्या दूसरी बात थी कि यहाँ आवास कैसे थे, क्या दूसरी बात करते हैं क्या आवासों की, कि यहाँ आवास कैसे थे, यहाँ के आवास कैसे थे। जब यहाँ आवास की बात करते हैं तो आवास में क्या कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। आवास में जो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, आवास में क्या कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। अब जो ये कच्ची ईंटें थी ना, इस कच्ची ईंटों का आकार 30 गुणा 15 गुणा 7.5 सेमी में इसका आकार था। कच्ची ईंटों का क्या किया, कच्ची ईंटों का तो प्रयोग किया। और कच्ची ईंटों का प्रयोग करने के बाद इनको मिट्टी से जोड़ते थे। जब इस आवास में क्या, इस आवासों में 4-5 तो क्या होते थे, 4-5 तो क्या होते थे बड़े कमरे, बड़े व कुछ क्या होते थे छोटे कमरे। इसके अंदर कुछ क्या होते थे छोटे कमरे होते थे। और आगे क्या होता था, आगे चबूतरा होता था। ठीक है, और इस आवासों का जो प्रस्ताव, क्या आवास का प्रश्न, और आवास का प्रश्न कैसा था, आवास का प्रश्न चिकनी मिट्टी से लिपा हुआ और कहीं कैसा था, पक्की ईंटों से बना हुआ था। ठीक है भाई, यहाँ का जो आवास था, आवास का प्रस्ताव, वो प्रस्ताव कहीं तो चिकनी मिट्टी से लिपा हुआ था और कहीं पक्की ईंटों से निर्मित था। फिर इसके बाद बात करते हैं कि आवास के अंदर जो आवास में छत हो गई। अब जब ये छत होगी तो छत का निर्माण कैसे करेंगे। अब आवास के अंदर छत,
अब आवास के अंदर छत में क्या, लकड़ी की, क्या लकड़ी की बल्लियों का क्या कहेंगे, लकड़ियों की बल्लियां डालते थे, लकड़ियों की बल्लियां डालकर, लकड़ी की बल्लियां डालकर डालकर छत छत पर क्या, मिट्टी का लेप, मिट्टी का लेप कर, मिट्टी का लेप करते थे। ये और ये आवास में, और छत पे जाने के लिए छत पर, और छत पर जाने के लिए क्या, सीढ़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। और आवास के अंदर, क्या मिले, यानी कालीबंगा के अंदर जो आवास थे वो आवासों के अंदर क्या मिला, आवास के अंदर चूल्हे के क्या मिले, चूल्हे के क्या मिले, अवशेष मिले। ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या, जो नालियां थी, क्या नालियां और शौचालय, इसके बाद भट्टियां, और इसके बाद कुएं, इन कुएं आदि, इनमें क्या, पक्की ईंटों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है। अब एक कास आते हैं,